भगवान, हर बार बोलने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि मैंने बेईमानी की। चुप रहने पर ही अपने साथ ईमानदारी, पूरी ईमानदारी करती मालूम होती हूँ। ऐसा क्यों है? शुभ लक्षण है। चिंता की कोई बात नहीं है। बोलते ही दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है। बोलते ही मन वही बोलने लगता है जो दूसरे को प्रीतिकर हो। बोलते ही मन शिष्टाचार, सभ्यता की सीमा में आ जाता है। बोलते ही हम स्वयं नहीं रह जाते, दूसरे पर दृष्टि अटक जाती है। इसलिए बोलना और ईमानदार रहना बड़ा कठिन है। बोलना और प्रामाणिक रहना बड़ा कठिन है। अच्छा है, इतनी समझ आनी शुरू हुई। शुभ लक्षण है। ज्यादा से ज्यादा चुप रहना उचित है। पहली कला चुप होने की सीखनी पड़ेगी। उतना ही बोलो जितना अत्यंत अनिवार्य हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो। और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का है। न बोलते तो कुछ हर्ज न था, बोल के ही हर्ज हुआ। बड़े विचारक पैस्कल ने कहा है कि दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़े चुप रहें। झगड़े फसाद कम हो जाएं, उपद्रव कम हो जाएं, अदालतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़े चुप रहें। जमीन का बहुत सा उपद्रव बोलने के कारण है, बोले कि फंसे। बोलने से एक सिलसिला शुरू होता है। सारी बात मौन सीखने की है। मौन प्रामाणिक होगा, क्योंकि मौन में दूसरे की मौजूदगी नहीं है। झूठे होने की कोई जरूरत नहीं है। बोलने में झूठ बोला जाता है, मौन में झूठ का क्या सवाल है। मौन तो सच होगा ही। जब चुप हो तो दूसरे से मुक्त हो, जब बोलते हो दूसरे की परिधि में आ गए। जैसे ही बोले कि समाज शुरू हुआ। अकेले हो, चुप हो तो बस आत्मा है। पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, उनका कोई समाज नहीं। मनुष्य का समाज है, क्योंकि मनुष्य बोलता है। भाषा से समाज का जन्म हुआ। गूंगों का क्या समाज होगा? और अगर होगा तो वह भी किसी ढंग के बोलने पर निर्भर होगा, इशारों पर निर्भर होगा। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए। भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, नहीं बोलते, हिमालय के शिखर पर पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वह भीड़ में ही अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने में डुबकी लगाने लगता है। वहाँ प्रामाणिकता का राज्य है। वहाँ सत्य का सौंदर्य है। झूठ होने का कोई कारण नहीं है। वहाँ बस तुम हो। जैसे तुम अपने स्नानगृह में प्रामाणिक हो जाते हो, वस्त्र अलग कर देते हो, वहाँ तुम हो। लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि कोई चाबी के छेद से झांक रहा है, तत्क्षण तुम झूठ हो जाते हो, तत्क्षण तौलिया लपेट लेते हो, तत्क्षण विचारने लगते हो, कौन है? किसी ने देखा। क्षण भर पहले गुनगुनाते थे गीत, कोई फिक्र न थी, क्योंकि कोई सुनने वाला न था। स्नानगृह में सभी गायक हो जाते हैं। ऐसे दूसरों के सामने कहो, गाओ तो झिझकते हैं, शर्माते हैं। दूसरे की मौजूदगी शर्म पैदा करती है, झिझक पैदा करती है। क्योंकि दूसरा क्या सोचेगा, ये चिंता पैदा होती है। कहीं मैं दूसरे को राजी न कर पाया, गाया और कहीं दूसरे ने हंसा, मखौल हुई, मजाक हुआ। तुमने ख्याल किया, स्नानगृह में दर्पण के सामने तुम फिर से छोटे बच्चे हो जाते हो, मुंह बिचकाते हो, अपने पर ही हंसते भी हो। खो गए बीच के दिन, फिर तुम छोटे बच्चे हो गए। लौट आई एक प्रामाणिकता, एक सच्चाई। बाहर निकलते ही तुम दूसरे आदमी हो जाते हो। घर में तुम एक होते हो, बाजार में तुम और भी दूसरे हो जाते हो। जितनी दूसरों की और परायों की मौजूदगी बढ़ती चली जाती है, उतना ही जाल बड़ा होता जाता है, उतनी ही उलझन होती जाती है। हजारों आंखों को राजी करना है, हजारों लोगों को प्रसन्न करना है। इसलिए तो इतना पाखंड है। वही व्यक्ति सच्चा हो सकता है जिसने इसकी चिंता छोड़ दी कि दूसरे क्या सोचते हैं। मगर उस आदमी को हम पागल कहते हैं जो इसकी चिंता छोड़ देता है कि दूसरे क्या कहते हैं। इसलिए सत्य के खोजी के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है जब उसे करीब करीब पागल हो जाना पड़ता है। फिक्र छोड़ देता है कि दूसरे क्या कहते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। ऐसे जीने लगता है जैसे दूसरे हैं ही नहीं। जॉन पॉल सार्त्र का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, दूसरा नरक है, दी अदर इज हेल। अकेले में तो आदमी स्वर्ग में हो जाता है। दूसरे की मौजूदगी तत्क्षण उपद्रव शुरू कर देती है। दूसरे की मौजूदगी तनाव पैदा करती है। तुम बेचैन हो जाते हो, तुम केंद्र से दिख जाते हो, भीतर सब हलन चलन शुरू हो जाता है। स्वाभाविक है कि बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई। तो पहले तो मौन को साधो। पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन को। कभी ऐसी घड़ी भी आएगी, जरूर आती है, न आए तो कुछ हर्ज नहीं है, पर आती है। महावीर 12 वर्ष मौन रहे, फिर लौट आए बस्ती में जंगलों से वापस, फिर बोलने लगे।
बुद्ध 6 वर्ष तक एकांत में रहे, फिर लौट आए। जब भी जीसस को ऐसा लगता कि लोगों की संग साथ ने धूल जमा दी, तो अपने दर्पण को झाड़ने वे एकांत में पहाड़ पर चले जाते। जब देखते कि दर्पण फिर शुद्ध हो गया, फिर निर्मल धारा बहने लगी चैतन्य की, धूल धवांस न रही, फिर निर्दोष हो गए, फिर बालपन पा लिया, फिर लौट गए मूल स्रोत की तरफ, तब लौट आते। शिष्यों ने पूछा भी है उनसे कि आप क्यों मौन में चले जाते हैं। जब वाणी थका दे, जब बोलना ज्यादा बोझ बन जाए, तो मौन में उतर जाना ऐसे ही है जैसे दिन भर का थका हुआ आदमी रात सो जाता है। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वह दूसरे में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। इसलिए तुम अक्सर पाओगे कि जो लोग जिंदगी भर दूसरों के साथ ही गुजारते हैं, वे आदमी बिल्कुल उथले और ओछे हो जाते हैं। राजनेता की वही तकलीफ है, वह ओछा हो जाता है, छिछला हो जाता है, उसकी कोई गहराई नहीं रह जाती, क्योंकि जिंदगी भर भीड़, और भीड़ भी ऐसी ही नहीं, ऐसी भीड़ जिसको राजी करना है, ऐसी भीड़ जिसके सामने भिक्षा का पात्र फैलाना है, मत के लिए, वोट के लिए, ऐसी भीड़ जिसकी तरफ हर वक्त नजर रखनी है। कहते हैं कि राजनेता अपने अनुयायियों का भी अनुयायी होता है, क्योंकि वह देखता रहता है कि लोग कहाँ जाना चाहते हैं, पीछे लौट लौट कर देखता रहता है कि लोग कहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ लोग जाना चाहते हैं उसी तरफ वह चल पड़ता है। लगता ऐसा है कि वह लोगों के आगे चल रहा है, लोगों का नेता है। असलियत बिल्कुल और है। असली नेता वही है जो ठीक से पहचान लेता है समय के पहले कि लोग किस तरफ जाएंगे। वही नेता पराजित हो जाता है जो लोगों को नहीं पहचान पाता कि वे कहाँ जाना चाहते हैं, और अपनी धांधता है, जल्दी ही पाता है, अकेला रह गया। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन गधे पर बैठकर जा रहा था, गांव के बाजार से गुजर रहा था। किसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, यह मत पूछो, मेरे गधे से पूछो, क्योंकि पहले तो मैंने इसे बहुत चलाने की कोशिश की, उसमें भद्द होती थी। कहीं रास्ते में अड़ जाए, भीड़ भड़का इकट्ठा हो जाए, लोग हंसने लगे, ठिठक जाए, अटक जाए। आखिर मैंने तरकीब सीख ली, मैंने राजनीति सीख ली। अब ये जहाँ जाता है हम इस पर बैठे रहते हैं। अगर यह ठिठकता है तो हम ऐसा बहाना करते हैं कि हम ही रोके हुए हैं, चल पड़ता है, हमने चलाया। अब हम इस पर ध्यान रखते हैं, तब से कोई फजीहत नहीं होती, कहीं कोई झंझट नहीं आती। जो लोग राजनीति में रहेंगे, धीरे धीरे पाएंगे उनका जीवन बिल्कुल ही दूसरों के हाथों में पड़ गया। उनका अपना कोई जीवन ही न रहा, कह सके कुछ अपनी आत्मा, ऐसी कोई चीज उनके पास बचती नहीं। यद्यपि राजनेता कहते हैं, अंतर्वाणी, आत्मा की आवाज, आत्मा ही नहीं है, आत्मा की आवाज कहाँ से होगी? वह आत्मा की आवाज भी भीड़ की आवाज है। भीड़ से पहले पहचान लेते हैं कि भीड़ कहाँ जाती है, यह उनकी कुशलता है। भीड़ को भी पता नहीं चलता कि कहाँ जाना चाहती है, उसके पहले जो पहचान ले वही नेता है। तब ढूंढ बना रहता है। जो व्यक्ति सारी जिंदगी भीड़ में गुजारेगा, दूसरे पर नजर अटकाकर गुजारेगा, वह पाएगा कि धीरे धीरे भीतर जाने के द्वार अवरुद्ध हो गए। क्योंकि जिन रास्तों का हम उपयोग नहीं करते वे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जिन रास्तों का हम उपयोग नहीं करते वे रास्ते हमें भूल ही जाते हैं, उनके नक्शे हमें याद नहीं रह जाते। और जिसने दूसरे को ही राजी करने में सारी जिंदगी का रस जाना, वह परिधि पर जीता है। जैसे तुम पड़ोसी को राजी करने के लिए हमेशा अपने मकान की चारदीवारी के पास खड़े होकर उससे बातें करते रहो, ठीक ऐसा ही जब तुम दूसरे को राजी करने में लगे हो तब अपने से बाहर रहना पड़ता है। मौन तुम्हें अपने भीतर लाएगा। अपने भीतर आओ, वही परम राज्य है जीवन का, वही स्रोत है अनंत, वहीं से जन्म हुआ है, वही मौत में डूब जाओगे, वहीं से सूर्य उगा है, वही अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहां से तुम पाओगे फिर ताजे हुए, फिर जीवन की नई संपदा मिली, फिर नई शक्ति का आविर्भाव हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तुमने फिर से रस पा लिया, वृक्ष को फिर पानी मिल गया, जड़ों को फिर भूमि मिल गई, सब फिर हरा हो गया, फिर से आ गया वसंत। गहरी नींद से यही तो लाभ होता है।
दुनिया के सभी चिकित्सा शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई बीमार हो तो इलाज के पहले, किसी भी इलाज के पहले, बड़े से बड़ा इलाज है कि उसे नींद आ जाए। बीमार अगर सो न सके तो फिर कोई औषधि काम नहीं करती। औषधि तो ऊपरी सहारे हैं, असली औषधि तो भीतर है। अपने में डुबकी लग जाए, अपने जीवन स्रोत से फिर संबंध जुड़ जाए। गहरी नींद में वही घटता है। गहरी नींद का अर्थ है जहां स्वप्न भी न हो, क्योंकि स्वप्न में भी दूसरों की छाया मौजूद रहती है। तुम स्वप्न में भी स्वयं नहीं हो पाते, वहां भी झूठ हो जाता है। फ्रॉइड ने कहा है कि आदमी स्वप्न में भी झूठ बोलता है। हमारा झूठ इतना गहरा हो गया है कि स्वप्न में जहां कोई भी नहीं है, वहां भी हम झूठ बोलते हैं। फ्रॉइड ने कहा है, अगर किसी व्यक्ति के मन में अपने पिता को मार डालने की आकांक्षा हो, जरूरी नहीं कि वह मार ही डालना चाहता हो, लेकिन क्रोध में ऐसी आकांक्षा हो तो वह सपना देखेगा कि उसने अपने काका को मार डाला। पिता को न मारेगा सपने में भी। काका मिलते जुलते हैं पिता से थोड़े, उन्हें मार डालेगा। उतना झूठ वहां भी बोल गया। तुम अपने स्वप्न में भी सच नहीं हो, क्योंकि दूसरा तो मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरे की छाया मौजूद है। दूसरे की छाया भी तो दूसरे की छाया है। तो जब स्वप्न भी नहीं होते तब सुषुप्ति, और सुषुप्ति बड़ी प्राणदायी है। सुषुप्ति संजीवनी है। जब कोई इतना गहरे में अपने गिर जाता है कि वहां स्वप्न भी नहीं पहुंच पाते, दूसरे तो दूर, उनकी छाया भी नहीं आती। जब तुम इतने अपने में होते हो, तब तुम सुबह पाते हो, रात बड़ी आनंद से बीती। सुबह तुम एक ताजगी पाते हो, ओस पाते हो, बल पाते हो। जिस दिन तुम रात गहरे नहीं सो पाते, उस दिन तुम सुबह थके थके उठते हो। चाहे तुम 8-10 घंटे बिस्तर पर पड़े रहे, चाहे तुमने करवटें बहुत बदली, लेकिन स्वप्न तुम्हें घेरे रहे, तुम उथले उथले रहे, भीड़ तुम्हें पकड़े ही रही, तुम अकेले न हो पाए। नींद में भी तुम मौन न हो पाए। नींद में मौन हो जाने का अर्थ सुषुप्ति है। जैसे गहरी नींद तुम्हें ताज़ा कर जाती है, उससे भी ताज़ा तुम्हें मौन करेगा। क्योंकि गहरी नींद में तुम बेहोश होते हो, मौन में तुम गहरी नींद में होगे और होश में होगे। पतंजलि ने समाधि की यही परिभाषा की है। समाधि का अर्थ है सुषुप्ति जोड़ होश। होश भी हो और सुषुप्ति जैसी प्रगाढ़ शांत दशा हो, जहां तरंग भी नहीं उठती। डूबो मौन में, तुम अनिर्वचनीय रस वहां से पाओगे। यद्यपि जैसे जैसे तुम मौन में ठहरने लगोगे, वैसे वैसे तुम ये भी पाओगे, अब तुम जो थोड़ा बहुत बोलते हो उसमें सत्य आने लगा। क्योंकि जिसने अपना रस जाना, वह दूसरे के मंतव्यों की चिंता छोड़ने लगता है। अब असली बात अपने रस की रह जाती है। अब दूसरे से क्या प्रयोजन। जिसको अपने सौंदर्य का भरोसा आ गया, अब वह इसकी फिक्र नहीं करता कि लोग उसे सुंदर कहते हैं या नहीं कहते हैं। सारी दुनिया उसे असुंदर कहे, भेद नहीं पड़ेगा, उसे अपने सौंदर्य की मस्ती आ गई। जिसे अपने भीतर का सत्य पता चलने लगा, अब वह इसकी चिंता नहीं करता कि लोग उसे सच्चा मानते हैं या नहीं मानते। अब लोगों की बात का कोई मूल्य नहीं है। तुम लोगों की बात का इतना विचार करते हो क्योंकि तुम्हें अपने पर कोई भरोसा नहीं। तुम्हारा सब भरोसा उधार है। पहले तुम लोगों की आंखों में देखते हो, कोई सुंदर कह रहा है, कोई साधु मान रहा है, तो तुम्हें भी भरोसा आता है। आश्चर्य, तुम्हें अपनी साधुता का खुद पता नहीं चलता, इसे भी तुम दूसरे से पूछने जाते हो। तो जैसे जैसे भीड़ बड़ी होने लगती है तुम्हें साधु मानने की, उतना ही तुम आत्मविश्वास से भरने लगते हो कि निश्चित ही मैं साधु हूँ। ये भी बड़ा मजाक हुआ। अपना पता तुम्हें नहीं, उसको भी तुम उधार पता लगाते हो। तुम्हें अपने भीतर के आनंद का कोई बोध नहीं। लोग अगर तुमसे कहें कि बड़े आनंदित हैं आप, बड़े प्रसन्नचित हैं, जब दिखाई पड़ते हैं तभी जैसे बाहर आई हो, जब देखते हैं तभी जैसे आंखों में फूल खिले हों, आप बड़े खुशदिल हैं, तुम मुस्कुराने लगते हो। लोग तुम्हें भरोसा दिला देते हैं और धीरे धीरे तुम मान लेते हो कि तुम खुशदिल हो, बड़े प्रसन्नचित हो। जरा गौर से तुम अपनी मान्यता को फिर से उलट पुलट कर देखना, जो तुमने अपने संबंध में बना रखी है, दूसरों ने बना दी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने एक कक्षा के विद्यार्थियों को 2 हिस्सों में बांट दिया। आधे विद्यार्थियों को कहा अलग कमरे में, ये सवाल जो तख्ते पर लिखा जा रहा है बहुत कठिन है, यह इतना कठिन है कि कोई आशा नहीं कि तुम में से कोई भी इसे हल कर पाएगा। तुमसे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थी भी इसे हल करने में कठिनाई पाते हैं। ये तो बड़े गणितज्ञ ही इसे हल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जानने के लिए दिया जा रहा है। हो सकता है संयोग से, शायद इसका कोई जरा भी आश्वासन नहीं है, शायद तुम में से कोई थोड़ा बहुत इसको हल करने की दिशा में ठीक चल पाए, पूरा हल कर पाए,
ये तो हो नहीं सकता, फिर भी कोशिश करो। उन्होंने कोशिश की। 15 विद्यार्थियों में केवल 3 विद्यार्थी उसे हल कर पाए। उसी क्लास के दूसरे 15 विद्यार्थियों को दूसरे कमरे में कहा गया, वही सवाल एकदम सरल है। इतना सरल है कि तुम में से अगर कोई इसे हल न कर पाए तो बड़े आश्चर्य की बात होगी। तुमसे नीची कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भी इसे हल कर लिया है। और आश्चर्य की बात, 12 हल कर पाए, 3 भर चूक गए। क्या हुआ? तुम्हारा भरोसा उधार है, दूसरे तुम्हें देते हैं। कोई तुमसे कह देता है बुद्धिमान, तो तुम बुद्धिमान हो जाते हो। कोई तुमसे कह देता है बुद्धू, तुम बुद्धू हो जाते हो। और लोग अगर दोहराए चले जाएं तो तुम मानने लगते हो उनकी बात। लोगों की बातों में सम्मोहन है, और जिसे आत्मज्ञान की तरफ कदम रखना है, उसे यह सम्मोहन तोड़ देना होगा। उसे अपने पर भरोसा करना पड़ेगा सीधा सीधा। दूसरे का माध्यम हटाओ बीच से। दूसरे को अपना पता नहीं है, तुम्हारा पता क्या होगा? वो खुद तुम पर निर्भर है कि तुम उसको कहो कि आप बड़े बुद्धिमान, कि आप बड़े सुंदर, कि आप जैसा सीधा साधा और सरल मनुष्य नहीं देखा। वो तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आया था, और इस तरह पारस्परिक भिक्षा का लेन देन चलता है। मैंने सुना है, एक मोहल्ले में 2 ज्योतिषी रहते थे। जब वे सुबह निकलते थे, मिल जाते तो एक दूसरे को हाथ दिखा देते कि आज दिन कैसा रहेगा। एक दूसरे की फीस भी चुका देते, 4-4 आने, कोई हर्जा भी न होता, जानकारी भी हो जाती। अब ऐसा ज्योतिषी, जो अपना ज्योतिष पूछ रहा है, एक बार एक बड़े ज्योतिषी को मेरे पास लाया गया। उनकी फीस 1001 रुपये। उन्होंने कहा कि 1001 रुपया मेरी फीस है। मैंने कहा, कोई हर्ज नहीं, हाथ तो देखें। हाथ जब देख लिया, फिर बड़ी देर हो गई और बातें चलती रहीं। 2-4 बार उन्होंने इशारा किया कि वह 1001 रुपया। मैं बात टाल गया। फिर उन्होंने याद दिलाए। मैंने कहा कि तुम्हें ये भी पता नहीं चलता कि मुझसे ये रुपए मिलने वाले नहीं हैं। तुम अपना हाथ तो घर से देखकर निकले होते। तुम मेरा भविष्य बताते हो, तुम्हें अपना आज भी पता नहीं है। पर पारस्परिक चलता है, लेन देन है। हम तुम्हारी प्रशंसा कर देते हैं, तुम हमारी प्रशंसा कर देते हो, दोनों घर प्रसन्न लौट जाते हैं। डूबो मौन में, दूसरे को जितना भूल सको उतना अच्छा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम भाग जाओ जिंदगी से। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जिंदगी में सच्चे हो जाओ। धीरे धीरे तुम में एक बल आएगा, वो तुम्हारे भीतर से आएगा। और तब तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारी प्रामाणिकता रह जाती है, मिटती नहीं। वस्तुतः तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, बना ही रहता है। उसकी एक सतत धारा, एक अंतर्धारा बहती रहती है। बोलते भी तुम हो, लेकिन अपने से छूटते नहीं। बोलते भी तुम हो, शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन तुम्हारे निःशब्द को शब्द खंडित नहीं कर पाता। शब्द बड़ा कमजोर है, निःशब्द को कैसे खंडित करेगा? बादल आते हैं, जाते हैं, आकाश कहीं मिला होता है। कितने बादल आए और गए न होंगे इस आकाश के समक्ष अनंत काल से, आकाश पर रेखा भी तो नहीं छूट जाती। ऐसा ही निःशब्द का आकाश है, मौन का आकाश है, शून्य का भीतर आकाश है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता विचारों से। विचार क्या फर्क लाएंगे? रेखा भी नहीं खींचती, लेकिन उसका तुम्हें पता हो तब। एक बार मौन में थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी एक सुगंध आ जाएगी। एक बार मौन में उतर जाओ, फिर तुम्हारी वाणी भी नई गहराइयां ले लेगी, फिर तुम्हारी वाणी में भी एक विशालता आ जाएगी। तुम बोलोगे भी तो दूसरे पर ध्यान रखकर न बोलोगे, तुम बोलोगे अपने भीतर की आवाज से। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा, तुम्हारा बोलना तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व की सुगंध से ओतप्रोत होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी, तुम बोलोगे भी तो दूसरों पर तुम्हारे निःशब्द की धुन बजने लगेगी, तुम्हारा मौन उन्हें छुएगा। इस देश में हमने ये नियम समझा था कि केवल वही बोले जिसने मौन के तल छू लिए हों, बाकी चुप रहें। इसलिए बुद्ध बोलते हैं, ठीक, बुद्ध का बोलना सार्थक। अब ये बड़े मजे की बात है, ये बड़ा विरोधाभास है। जिसने न बोलना सीख लिया, वही बोलने का हकदार है। जिसने चुप होना जाना, वही पात्र है कि अगर बोले तो सौभाग्य। जिसने चुप होना सीख लिया, उसको चुप हमने नहीं रहने दिया। कहते हैं, बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वे 7 दिन चुप रह गए। चुप्पी इतनी मधुर थी, ऐसी रसपूर्ण थी, ऐसा रोआ रोआ उसमें नहाया, सराबोर था, बोलने की इच्छा ही न जगी, बोलने का भाव ही पैदा न हुआ। कहते हैं, देवलोक थरथराने लगा। कहानी बड़ी मधुर है, अगर कहीं देवलोक होगा तो जरूर थरथराया होगा। कहते हैं, ब्रह्मा स्वयं घबरा गया।
क्योंकि कल्प बीत जाते हैं, हजारों हजारों वर्ष बीतते हैं, तब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। ऐसे शिखर पर कोई हजारों वर्षों में पहुंचता है, और अगर उस शिखर से आवाज न दे, उस शिखर से अगर बुलावा न दे, तो जो नीचे अंधेरी घाटियों में भटकते लोग हैं, उन्हें तो शिखर की खबर भी न मिलेगी, वे तो आंख उठाकर देख भी न सकेंगे, उनकी गर्दनें तो बड़ी बोझिल हैं। वस्तुतः वे चलते नहीं, सरकते हैं, रेंगते हैं। आवाज बुद्ध को देनी ही पड़ेगी, बुद्ध को राजी करना ही पड़ेगा। जो भी मौन का मालिक हो गया, उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। कहते हैं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुआ, वे उनके चरणों में झुके। हमने देवत्व से भी ऊपर रखा है बुद्धत्व को, सारे संसार में ऐसा नहीं हुआ। हमने बुद्धत्व को देवत्व से ऊपर रखा है। कारण है, देवता भी तरसते हैं बुद्ध होने को। देवता सुखी होंगे, स्वर्ग में होंगे, अभी मुक्त नहीं है, अभी मोक्ष से बड़े दूर हैं। अभी उनकी लालसा समाप्त नहीं हुई, अभी तृष्णा नहीं मिटी, अभी प्यास बुझी नहीं। उन्होंने और अच्छा संसार पा लिया है, और सुंदर स्त्रियां पा ली हैं, और सुंदर पुरुष पा लिए हैं। कहते हैं स्वर्ग में कंकड़ पत्थर नहीं है, हीरे जवाहरात हैं। कहते हैं स्वर्ग के जो पहाड़ हैं, वे शुद्ध स्फटिक मणि से बने हैं। कहते हैं स्वर्ग में जो फूल लगते हैं, वे मुरझाते नहीं। परम सुख है, लेकिन स्वर्ग से भी गिरना होता है, क्योंकि सुख से भी दुख में लौटना ही पड़ेगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। कोई नरक में पड़ा है, कोई स्वर्ग में पड़ा है। जो नरक में पड़ा है वह नरक से बचना चाहता है, जो स्वर्ग में पड़ा है वह स्वर्ग को पकड़े रखना चाहता है। दोनों चिंतातुर हैं, दोनों पीड़ित और परेशान हैं। जो स्वर्ग में पड़ा है, वह भी किसी लोभ के कारण वहां पहुंचा है। जो नरक में पड़ा है, वह भी किसी लोभ के कारण वहां पहुंचा है। एक ने अपने लोभ के कारण पाप किए होंगे, एक ने अपने लोभ के कारण पुण्य किए हैं, लोभ में फर्क नहीं है। बुद्धत्व के चरणों में ब्रह्मा झुका, और उसने कहा कि आप बोलें, आप न बोलेंगे तो महादुर्घटना हो जाएगी, और एक बार यह सिलसिला हो गया तो आप परंपरा बिगाड़ देंगे। बुद्ध सदा बोलते रहे हैं, उन्हें बोलना ही चाहिए। जो न बोलने की क्षमता को पा गए हैं, उनके बोलने में कुछ अंधों को मिल सकता है, अंधेरे में भटकतों को मिल सकता है। आप चुप न हो, आप बोलें। किसी तरह बामुश्किल राजी किया। कहानी का अर्थ इतना ही है कि जब तुम मौन हो जाते हो तो अस्तित्व भी प्रार्थना करता है कि बोलो। वृक्ष और पत्थर और पहाड़ भी प्रार्थना करते हैं कि बोलो, करुणा को जगाते हैं तुम्हारी कि बोलो। तुम जहां पहुंच गए हो वहां और भी बहुत पहुंचना चाहते हैं। उन्हें रास्ते का कोई भी पता नहीं, उन्हें मार्ग का कोई भी पता नहीं, अंधेरे में टटोलते हैं। उन पर करुणा करो, बोलो। तुम भी कल उनके साथ थे, इतनी जल्दी भूल मत जाओ, विस्मरण मत करो। पीछे लौट कर देखो। साधारण आदमी वासना से बोलता है, बुद्ध पुरुष करुणा से बोलते हैं। साधारण आदमी इसलिए बोलता है कि बोलने से शायद कुछ मिल जाए, बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि शायद बोलने से कुछ बन जाए। बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि तुम भी साझीदार हो जाओ उनके परम अनुभव में। पर पहले शर्त पूरी करनी पड़ती है, मौन हो जाने की, शून्य हो जाने की। जब ध्यान बोलता है, जब ध्यान की वीणा पर संगीत उठता है, जब मौन मुखर होता है, तब शास्त्र निर्मित होते हैं। जिनको हमने शास्त्र कहा है, वे ऐसे लोगों की वाणी है जो वाणी के पार चले गए थे। और जब भी कभी कोई वाणी के पार गया, उसकी वाणी शास्त्र हो जाती है, आप्त हो जाती है, उससे वेदों का पुनः जन्म होने लगता है। तो पहले तो मौन को साधो, मौन में उतरो, फिर जल्दी ही वह घड़ी भी आएगी, वह मुकाम भी आएगा जहां तुम्हारे शून्य से वाणी उठेगी। तब उसमें प्रामाणिकता होगी, सत्य होगा, क्योंकि तब तुम दूसरे के भय के कारण न बोलोगे, तुम दूसरों से कुछ मांगने के लिए न बोलोगे, तब तुम देने के लिए बोलते हो। भय कैसा? कोई ले तो ठीक, कोई न ले तो ठीक, ले तो उसका सौभाग्य, न ले तो उसका दुर्भाग्य। तुम्हारा क्या है? तुमने बांट दिया, जो तुमने पाया तुम बांटते गए। तुम पर ये लांछन न रहेगा कि तुम कृपण थे, जब पाया तो छिपाकर बैठ गए। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं, क्योंकि यह पाना कुछ ऐसा है कि इसमें बांटने की अभीपसा साथ में ही आती है, इसके भीतर ही छिपी आती है। जैसे फूल जब खिलता है तो उस खिलने में ही गंध का बंटना भी छिपा होता है। कोई फूल ये चाहे कि खिल तो जाऊं और बंटू न, तो असंभव होगा। इसलिए ब्रह्मा आए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहानी है। बुद्ध को बोलना ही पड़ेगा।
जब फूल खिलता है, सुगंध को बिखरना ही पड़ेगा। जब दिया जलता है तो किरणें बरसेंगी ही चारों तरफ। कोई ब्रह्मा की जरूरत नहीं कि दिए से प्रार्थना करे। कहानी तो प्रतीक है, मधुर प्रतीक है। पहले मौन, फिर वाणी में सत्य का अवतरण। शुभ है, प्रारंभ है। घबरा मत जाना, डरना मत, पाखंड टूटने की घड़ी करीब आ रही है। इब्तिदा से आज तक नातिक की है ये सरगुजश्त। पहले चुप था, फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है। ये 3 घड़ियां आती हैं। पहले चुप था, फिर हुआ दीवाना। क्योंकि जैसे ही तुम चुप हुए, दुनिया तुम्हें दीवाना कहेगी। इधर तुम चुप हुए कि उधर खबर फैलनी शुरू हुई कि तुम दीवाने हुए, कि तुम पागल हुए। ऐसे दुनिया अपनी रक्षा करती है। ऐसे दुनिया तुम्हें पागल न कहे तो फिर और लोग भी इसी रास्ते पर जाने को आतुर हो जाएं। असल में दुनिया अपनी रक्षा करती है, क्योंकि तुम्हें देखकर औरों के मन में भी उठती है आवाज। लेकिन तब बड़ा हेर फेर करना पड़ेगा। जिंदगी का ढांचा बदलना पड़ेगा। वो जरा ज्यादा मुश्किल है। तुम पागल हो ऐसा तुम्हें पागल कहकर आदमी निश्चिंत हो जाते हैं कि पागल है, छोड़ो भी उसकी बात। मेरे सन्यासियों को लोग पागल ही समझते हैं। पागल हैं, उनकी बात ही मत सुनो, ऐसे वे तुम्हें पागल कह रहे हैं, यह नहीं है। ऐसे वे इतना ही कह रहे हैं कि आकर्षित तो वे भी हो रहे हैं, लेकिन भयभीत है, कमजोर है, काया है। तुम्हें पागल कहकर वे अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अगर पागल सिद्ध हो जाओ तो ये झंझट मिटे, अन्यथा तुम उन्हें भी बुलाए ले रहे हो। उन्हें भी तुम आकर्षित किए ले रहे हो। उन्हें भी तुम खींचे ले रहे हो। उस खिंचाव को झुठलाने के लिए, उस आकर्षण से बच जाने के लिए वे तुम्हें पागल घोषित कर रहे हैं। पहले चुप था, फिर हुआ दीवाना। लेकिन यह दीवाना दोहरा अर्थ रखता है। लोग पागल कहें या न कहें, जो चुप होता है वही एक अर्थ में दीवाना हो ही जाता है। किस अर्थ में दीवाना हो जाता है? इस अर्थ में दीवाना हो जाता है कि चुप होने के साथ ही साथ वह समाज के घेरे के बाहर पड़ने लगता है, मुक्त होने लगता है। जैसे ही तुम चुप होते हो, तुम इतने बलशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो। और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। तुम्हारी आंखें किसी और ही ओर से भर जाती हैं। तुम्हारे पैर चलते हैं, जमीन पर पड़ते नहीं, जैसे तुम हर हमेश किसी नशे से भरे हो। आज की सुबह मेरे कैफ का अंदाज न पूछ। दिल्ली वीरा में अजब अंजुमन आ रहे है। मत पूछ मेरी मस्ती का हिसाब। उजड़े हुए हृदय में कोई अजीब महोत्सव हुआ है, कोई नई धुन बजी है। दीवाने तो तुम हो ही जाओगे, पागल तो तुम मालूम होने ही लगोगे। पर यह पागलपन चुनने जैसा है, यह पागलपन करने जैसा है। तुम्हारी सारी होशियारियां भी इकट्ठी होकर इस पागलपन के एक कतरे का भी मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारी बुद्धिमत्ता 2 कौड़ी की है, क्योंकि जिसने पागल होना जाना, उसने ही परमात्मा का होना भी जाना। फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है। और फिर तीसरी घड़ी भी आती है। जब तुम नहीं रहते, तुम बचते ही नहीं। उसी घड़ी को बेहोश कहते हैं। बेहोशी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा होश खो जाता है। बेहोशी का मतलब है कि तुम खो जाते हो, होश तो पूरा हो जाता है। यह ऐसी बेहोशी है कि इसमें होश खोता नहीं, बढ़ जाता है, लेकिन तुम मिट जाते हो। यही सांसारिक शराब और परमात्मा की शराब का भेद है। जब तुम शराब पीते हो, तुम तो रहते हो, होश खो जाता है। जब तुम परमात्मा को पीते हो, तुम तो मिट जाते हो, होश रह जाता है। इब्तिदा से आज तक नातिक की है ये सरगुजश्त। पहले चुप था, फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है। घबराना मत, यही तो सद्गुरु की जरूरत हो जाती है। तुम्हारा डर स्वाभाविक है। अब तक जिस ढंग से तुम जिए, वह सब लड़खड़ा जाएगा। अब तक जिसको तुमने जिंदगी समझी थी, अब जिंदगी मालूम न होगी। अब कहीं दूर ने तुम्हें पुकारा। अब तुम चल पड़े किसी ऐसी खोज में, जहां आदमी को अकेला ही जाना पड़ता है, जहां राजपथ नहीं है, जहां बस पगडंडियां हैं। पगडंडियां भी पहले से तैयार नहीं, चलते हो, बस उतनी ही तैयार होती हैं। दुनिया तो यही समझेगी कि तुम गए। दुनिया तो यही समझेगी कि तुम मुर्दा हुए। मोहब्बत ने उम्र अब्द हमको बख्शी, मगर सब ये समझे फना हो गए हम। लोग यही समझे कि मर गया यह आदमी। पहले समझेंगे पागल, फिर समझेंगे मृत। लोग भूल ही जाएंगे तुम्हें कि तुम हो भी। ऐसा किनारा काटकर निकल जाएंगे। दुनिया यही समझेगी, यह आदमी समाप्त हुआ। लेकिन तुम्हारे भीतर जो घटा है, वह तुम ही जानते हो। तुम्हारे भीतर जो मेघ मल्हार जगी है, वो तुम ही जानते हो।
तुम्हारे भीतर आषाढ़ के मेघों को देखकर जो मोर नाचने लगे हैं वह तुम ही जानते हो। तुम्हारे भीतर तो अमृत बरसा है, मृत्यु समाप्त हुई है, लेकिन लोगों के लिए तुम लगोगे कि मृतक हो गए। मौन से शुरुआत होती है। उस शुरुआत में डर लगेगा, भय लगेगा, भाग जाने का मन होगा, लौट लौट कर लोगों से बात करने का मन होगा, किसी तरह अपने को उलझा लेने का मन होगा। क्योंकि भय लगेगा, ये भीतर कहाँ मैं जा रहा हूँ। क्योंकि जो तुम्हारी गहराई है भीतर, वह तुमसे भी गहरी है, वह तुमसे पार है। उस गहराई में उतरते वक्त मौत रास्ते में पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि मरे गए। ध्यान में मृत्यु घटती है। ध्यान सूली है, लेकिन सूली के बिना सिंहासन नहीं। ध्यान में जो मरता है वही परमात्मा में जगता है। संसार से तो तुम मृतवत हो जाते हो और परमात्मा तुम में जीवंत हो जाता है। मरने की तैयारी रखना, क्योंकि वही साधना है, और मरकर ही मिलता है महाजीवन। शुभ है घड़ी, घबराना मत। संभालना इस घड़ी को टूट न जाए, फूट न जाए, बिखर न जाए। बड़े सौभाग्य से आती है, बड़ी मुश्किल से आती है। सैकड़ों कोशिश करते हैं, किसी एक आध को आती है। धन्य भागी मानना अपने को और परमात्मा के प्रति अनुग्रह का भाव रखना कि इतनी समझ दी है तो द्वार खुलने लगा। बहुत कुछ और होगा। पहले चुप था, फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है।